अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। कल मैं जर्मनी में एक दोस्त से मिला, तो वहाँ पे 2 इंडियन आ गए। उनसे बातचीत हुई तो एक कहने लगा मैं 1-2 दिन पहले इंडिया से आया हूँ और इंडिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, आईटी में तरक्की हो रही है। तो बहस शुरू होगी कि क्या वजह है? तो जो उसने बताया कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत के नाम पे एक सिर्फ़ ड्रामा किया जाता है। और ये भी उसने बात की कि हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रिटायर हो जाता है, वो 2-3 कमरे उसको के फ्लैट में रहता है और आपका खुद आप देख लें कि कोई 12 अरब ले गया, कोई कितने अरब ले गया। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई वहाँ पे उसकी बातें सुनकर के। बातें तो उसकी ठीक थी, मगर वो साहब कहने लगे कि हम दोनों ज़ाहिर है एक ही मुल्क है। आज पाकिस्तान इतना पीछे रह गया, आपके सियासतदान गंदे, आपके जर्नैल उनके भी कोई कारनामे नहीं, आपका जस्टिस ठीक नहीं। तो मैंने कहा आज अब्दुल क़य्यूम साहब से पूछते हैं, सर ये बताइए कि इंडिया काफ़ी आगे चला गया और हमारे आज तक यही समझ नहीं आ रही कि ये पार्टी के इलेक्शन कैसे हुए हैं, ये ठीक भी है या नहीं है, ये बल्ले का निशान ठीक है, गलत है, इसी पे बहस चल रही है। बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने बात की कि देखें पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया आप देखें ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है और उनके सियासतदान जो है वो आराम नहीं खा सकते, जबकि हमारे सियासतदान 100% आराम खाने पे यकीन रखते हैं। उनके जनरल्स अपनी लिमिट के अंदर काम करते हैं। उनके जनरल्स को तो एक डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे रहा था, कई महीने से बेचारा वो लगा हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जबकि हमारे कल जो बयान आया आपने पढ़ा होगा कि एक जो अभी अभी मिनिस्टर है, एक वो बयान दे रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी, उसकी वजह से हालात कुछ इकानमी में बेहतर हो रहे हैं। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नंबर 1 लिया और अपना पीछे किया। तो मुबारक साहब, जमहूरियत तो नहीं है ना ये बहुत सीधी बात है। जमहूरियत का मतलब है जो अवाम चाहते हैं वो उसको आगे लाया जाए। अभी यहाँ पे बल्ले का चक्कर देख रहे हैं, आज कई महीनों से एक पार्टी को दबा के रखा गया है, बाकी सब जो अगर रिकॉर्ड होता पाकिस्तान में, जितना आराम लोगों ने खाया, पाकिस्तान को लूटा, मुल्क के खिलाफ, आवाम के खिलाफ, दुनिया में मुंह हमारा काला हुआ, वो सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कल ये फिर आ जाएंगे तो पाकिस्तान तो तरक्की नहीं करेगा ना। उन लोगों की जो जजमेंट है वो यही है ना कि तुम लोगों ने तरक्की नहीं की, हमारे मुल्क ने की। ये बात मैं मानता हूं कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इंडिया के अंदर 1 रुपया कोई नहीं खा सकता। यहाँ पे तो $बिलियन लोग खा गए। तो ये मुबारक साहब, इसका सिस्टम जो है ये जस्टिस सिस्टम भी हमारा शुरू से नहीं है। दयानतदार सियासतदान नहीं मिलते हमें और बाकी अदारे उनके साथ मिलके अभी जो है वो फिर इस करप्शन को बढ़ाते हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। एक बात और बड़ी उसने अहम की कि हमारे सियासतदानों की किसी की भी बाहर प्रॉपर्टी नहीं, हमारे जर्नैलों की, जजों की बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है सर, क्या ख्याल है? मैं देखिए बिल्कुल सही बात है। आप देखिए आज तक मुबारक साहब कोई इंडिया का सदर, इंडिया का वजीर आजम, इंडिया का कोई मिनिस्टर किसी भी लेवल का और इंडिया के आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स का कोई जनरल्स वहां से लूट मार करके बाहर नहीं भागा या उसको सजा हुई है तो वो भाग गया बाहर। नो, एक भी मिसाल नहीं है। तो इससे कंपटीशन अब अपने मुल्क का कर लें। ये वो चोर हैं जिनको जब सजा होती है तो डील करके बाहर चले जाते हैं, खाते पीते हैं, फिर जब देखते हैं वो मौसमी परिंदे की तरह अभी मौसम बाहर आ गया पाकिस्तान में, तो वहां से भाग के आके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर पैसे दे के जीते हैं। चाहे वो जजों को देते हैं, चाहे वकीलों को देते हैं, चाहे पुलिस को देते हैं, चाहे अदारों को देते हैं, फिर बैठ के इस मुल्क को लूटते हैं। इंडिया के अंदर किसी भी जनरल को या उनके मिनिस्टर को वो सहूलियात नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो फिर आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपका मुल्क तरक्की करेगा। सर आज मैंने कहा क्योंकि कल काफ़ी उसने टाइम दिया, बातचीत हुई, कहता जनाब कि जो इलाज है इंडिया में गरीब लोगों का 5 लाख रुपए तक फ्री है।
और हमारे जो कार्ड बने थे वो भी ख़त्म कर दिए पाकिस्तान में। इंडिया की करेंसी कहाँ जा रही है? तो आप क्या समझती हैं कि वहाँ के लोग जो है अवाम का सोचते हैं, हमारे लोग जो है अपना सोचते हैं? एक बात मुबारक साहब मैंने की है कि आप देखें कि इंडिया के अंदर मैंने एक चीज नोट की है कि वहां पे चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है या हिंदू है, जो भी है, जो कैपेबल आदमी है उसको पूरा अवार्ड दिया जाता है। मैंने देखा उसको उसको सीटें भी, जैसे आप देखें इनके कंपटीशन होते हैं वहां पे मुसलमान फर्स्ट आ जाते हैं, उनको बाकायदा चांस दिया जाता है। मैंने बहुत मुस्लिम जनरल जो हैं वो जनरल देखे, एडमिरल देखे, एयरफोर्स के चीफ देखे वहां पे। जबकि उसके मुकाबले में आप यहाँ जब एक चीफ ऑफ आर्मी साहब बनता है तो 2 साल पहले उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक कहता है मैं बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा, तीसरा कहता है मैं बनूंगा, फिर सिफारिशें चलती हैं, फिर सियासतदान अंदर घुसते हैं। तो यही वजह है हमारी कि वहां पे वहां पे लोगों को मेरिट के ऊपर तरक्की दी जाती है। एक बंदा, एक गरीब गांव का आदमी मदद कर रहा था मरीजों को लेकर अपनी मोटरसाइकिल पे अस्पताल में, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिला। पाकिस्तान में तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई ध्यानदार आदमी आप जैसा या कोई और आदमी वहां पे ध्यानदारी का काम करेगा, उसको कुछ मिलेगा? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। जबकि ध्यानदारी से बात करने वाले लोग जेलों में बैठे हैं। आपके सामने की मिसाल है, आज एक आदमी ध्यानदारी से बात कर रहा है, इस मुल्क को चलाना, उसको जेल में, उसके सारी पार्टी के लोग जेलों में, उसके बहन भाई सब अंदर जेलों में, और उनको दुनिया में जलील किया गया। तो ये डिफरेंशिएट है बिटवीन टू कंट्रीज। जी सर, जो कल उससे बहस हुई, अभी जो आपने बात की, आखिर पे उसने यही कहा कि आपने मजहब के चक्कर में अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। वो उसका कहना था कि हमारे ये हालात नहीं है, हमने मजहब को और सियासत को अलग-अलग रखने की पूरी कोशिश की हुई है। आपके वहाँ पे ये चीजें नहीं है। आप समझते इससे भी हमारा मुल्क मुतासर हुआ है? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात मुबारक साहब मैं आपको हमेशा करता हूं, जब तो स्वीडन में मैं आपको बताऊं कि स्वीडन में मजहब का कॉलम ही कोई नहीं है। आप पासपोर्ट बनाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे या और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे या नौकरी लेंगे, तो जो प्रोफार्मे होते हैं, भर के देने होते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें मजहब का कॉलम ही नहीं है। अच्छा, ये यानी कोई मजहब के बारे में पूछा ही नहीं जाता कि तुम किस मजहब से तल्लुक रखते हो। मुल्क का पूछा जाता है, पहला मुल्क कौन था, अभी क्यों, किधर शिफ्ट हुआ, लेकिन मजहब का बिल्कुल कॉलम नहीं है। अभी वहां पे इंडिया में 2 दफा गया बिजनेस के चक्कर में, आप यकीन करें मैं ध्यानदारी की अभी बात करने वाला हूँ। तो मैं एक होटल में, हमेशा अच्छे होटल में ठहरता था, तो वो जो ड्राइवर था वो मुसलमान, वो कहता है मेरा नाम को मुसलमान वाला है। तो मैंने उससे एक छोटा सा सवाल ऐसे अपने तौर पे किया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ रहते हो, तो मैंने तो देखा तो आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो। वो कहते जी यहाँ कोई मुसलमानों का चक्कर नहीं है, ये ना मुसलमानों का, हिंदुओं सिखों का। यहाँ पे 5 स्टार होटल में, ऐसे भी बड़े, ये बड़ी बड़ी जगह, हर जगह मुसलमानों को अकोमोडेट किया जाता है अगर वो इस काबिल है। मतलब मेरिट पे लोगों को वहां पे लिया जाता है। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए, 2 मिनट रह गए हैं, कि ये जो मजहब है, इस चक्कर में हम पढ़ तो गए मगर ना मजहब के मुताबिक मुल्क चला, ना जमहूरियत के मुताबिक चला, तो किसके मुताबिक चला? चोर बाजारी के मुताबिक चला? देखिए, इसमें मजहब का पहली बात है मुबारक साहब, बिल्कुल हटा देना चाहिए। मैंने आपको स्वीडन की मिसाल दी है, मजहब का कॉलम ही नहीं होता। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो जाहिल लोग हैं वो सारे मुल्ले बने हुए हैं। जितने जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने दाढ़ी रख के मुल्ले बन गए, और उनको इस्लाम का पता ही नहीं है, इस्लाम कुरान है वो पढ़ते ही नहीं है, ना समझ आती है। तो ये मजहब को हटा देना चाहिए ताकि आप काबिल लोग, पाकिस्तानी, आप मैं हूं, कोई भी दुनिया में जो पाकिस्तानी है और वो काबिल शख्स है, उसके पास तालीम है, उसको पाकिस्तान में हर जगह मेरिट के ऊपर उसको नौकरी देनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए काम करे। सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, मुख्तसर जवाब दीजिए, क्या गेम चल रही है? देखिए, जजेस वही बात है ना, अभी ये अगर इंसाफ का वो एक मयार होता, सेट हुआ होता, तो ये जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वक्त जाया कर रही है और बड़े बड़े काबिल लोग लगे हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए, ये ना होता। ये एक बंदे का हक है, उसको मिलना चाहिए और वो तेजी से देना चाहिए। ये नहीं कि बाकी जो लोगों के केस है वो दबे पड़े हैं, ये रोज पॉलिटिकल पार्टीज पैसा दे के वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है वहां पे भी, अदालतों में भी, ये भी एक शर्मनाक भी है, और इसको कहें कि अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी पहलू है जिसको हम रोज देख रहे हैं वहां जजेस के सामने। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी।
नाज़रीन, इंडिया ने 16 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो मुतारफ़ करा दी है। अब हमारा हिसाब लगा लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।